हेलो गाइस, आइए हम लोग आर एस अग्रवाल बुक सॉल्यूशन एक्सरसाइज 20A को करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 15 होगा। ठीक है, तो हम लोग को दिया गया है स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर और रेक्टेंगुलर लेंथ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो हम लोग को एक वैल्यू स्क्वायर का दिया गया है और एक वैल्यू रेक्टेंगुलर का दिया गया है, और बोल रहा है कि रिवेंड करना है, यानी कि गला कर पिघला कर एक दूसरे में हम लोग को बनाना है। मगर जितना वो मटेरियल रहेगा उतना ही रहेगा बदलने के बाद भी, ये नहीं कि मटेरियल ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम करेंगे क्या कि दोनों को एक एक वैल्यू दिया गया है, यानी कि स्क्वायर में भी एक एक वैल्यू दिया गया है और रेक्टेंगुलर का भी एक एक वैल्यू दिया गया है। तो करेंगे क्या जी हम लोग कि देखिए, अगर रेक्टेंगुलर में हमको ब्रीथ अगर पता चल जाए तो इसका हम लोग क्या इसका हम लोग एरिया निकाल लेंगे रेक्टेंगुलर का, मगर ब्रीथ तो हमें पता है नहीं। तो अब क्या करते हैं कि स्क्वायर से अब देखते हैं कि स्क्वायर ऑफ साइड से कुछ हो सकता है कि नहीं। तो अगर हम लोग स्क्वायर का पेरीमीटर करेंगे तो पेरीमीटर में 4 इंटू साइड होता है। ठीक है, देखिए स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर में 4 इंटू साइड होता है। तो रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर करेंगे तो 2 इंटू एल प्लस बी होगा, और एल प्लस बी के लिए हमारा एक वैल्यू तो लेंथ का दिया गया है जो 12 होगा, और बी तो यहाँ से अगर हम स्क्वायर वाला से 4 इंटू 10 अगर साइड से कर दिए तो हमें क्या हुआ कि यहाँ से हमें बी का मान निकल जाएगा। कैसे, तो देखिए 4 इंटू 10 ये साइड हो गया, ये स्क्वायर का पेरीमीटर का 4 इंटू 10, और यहाँ से 2 इंटू ए प्लस बी, तो हम वैल्यू निकालेंगे 2 इंटू 12 यानी कि 24। ठीक है, और 2 प्लस बी यानी कि 2b। ठीक है, अच्छा, तो 24 प्लस 2b इक्वल टू 40, 4 इंटू 10 40। तो ये 2b लिख देंगे और 24 40 की तरफ जाकर माइनस होगा। क्यों, क्योंकि जब भी इक्वल के क्रॉस करते हैं तो हमें माइनस या प्लस डिवाइड या मल्टीप्लिकेशन दोनों में चेंज होता है कोई एक वैल्यू को। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस था इसलिए माइनस आ गया। तो 2b इक्वल टू 14 माइनस 24, तो 16 आ गया। 2 से 16 8 टाइम्स में हम काट देंगे, तो 2 से 16 2 8 जा 16 होता है। तो b का मान कितना 8 आ गया। तो जब b का मान 8 आ गया तो अब इससे हमको क्या रेक्टेंगुलर का एरिया तो निकल जाएगा ना, और एरिया निकलने के बाद है ना, और साइड दिया था हमारा स्क्वायर का, तो स्क्वायर से जो साइड दिया था उसको से हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल देंगे। तो साइड का स्क्वायर हो जाएगा 100 और एरिया का हो जाएगा रेक्टेंगुलर ऑफ एरिया हो जाएगा एल इंटू बी, यानी कि 12 इंटू 8, क्योंकि 8 हमें पता चल गया और 12 दिया गया था क्वेश्चन में पहले से ही। तो इसको करने के बाद 96 आया और इसको साइड का स्क्वायर करने पर 100 आया। ठीक है, तो अब कह रहा है कि कितना इससे ज़्यादा कौन है, तो कितना ज़्यादा है। देखिए 100 और 96, ठीक है, इसमें 4 का अंतर है। ठीक है, कह रहा कितना था ज़्यादा,